बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, यानी सीख के चपली कबाब। आपने चपली कबाब तो बनाए होंगे और आप बनाती रहती होंगी, और ये चपली कबाब जो हैं वो घी में तले जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक मुनफरिद तरीक़े से यानी सीख के चपली कबाब बनाना बता रही हूँ। तो सीख के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। चिकना थोड़ा सा कीमा है, ये बिल्कुल रूखा कीमा इसमें हम नहीं लेते, थोड़ा सा मोटा और चिकना कीमा ये है। और ये तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने कीमा लिया है। इसमें जो मसाले डाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमने लिया है नमक हस्बे ज़ायक़ा, आपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने ली है कुटी लाल मिर्च, और मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया है तो इसलिए मैंने ये 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ कुटा हुआ साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा मसाला। ये ज़ीरा मसाला पाउडर, इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ये मेरा होममेड है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डाला है अनारदाना। और ये मैंने डाला है अपना होममेड गरम मसाला, इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपसे शेयर की जाएगी। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चॉप किए हुई प्याज और हरी मिर्च। ये मैंने चॉप कर ली थी बिल्कुल बारीक फाइन सी, क्योंकि हम इसे सीखों पे बना रहे हैं। यकीनन ये आपके लिए भी बड़ा ही दिलचस्प किस्म की एक चीज़ होगी। इसके साथ मैं डालूंगी काली मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने कूट लिया है। यहाँ पे मैं डालूंगी हरा धनिया। यहाँ पे मैं डालूंगी कुछ चॉप किए हुए टमाटर। और यहाँ पे मैं डालूंगी बेसन। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। और इस सारे बैटर को हमें कर लेना है अच्छी तरीके से मिक्स। चपली कबाब बहुत ही चटपटे और मज़ेदार किस्म के ये बनते हैं। आप अगर जितना तीखा रखना चाहें आप रख लीजिए। आप इसमें पिसी लाल मिर्च भी डाल दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मसाला तो इसमें जितना भी ज़्यादा डाला जाए वो उतना अच्छा होता है। और आज हम इसको सीखों पे लगाएंगे, और हमारी सीखें कैसी होंगी और हमारा जो चूल्हा है कोयलों का वो कैसा होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे, और आपको यकीनन ये बहुत अच्छा लगेगा। ये एक मैंने होममेड तरीक़ा ईजाद किया है। जब घर में कम अफराद हों तो ज़ाहिर सी बात है कि इतना लंबा चौड़ा काम फैलाने से क्या फ़ायदा कि बड़े बड़े चूल्हे लगाए जाएं और ओवन को गर्म किया जाए या ओवन में सेका जाए। तो अगर छोटे से काम चल रहा है तो फिर बड़े झंझट पालने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक भी मिल जाएगी। तो ये एक आप इसको हैक भी समझिए कि मैं जो हूँ वो इसको जिस तरीके से बना रही हूँ वो आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये हमने जो है इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं, एक तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पे हमने अपनी ग्रिल तैयार की है, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपने चपली कबाब जो मैंने आधे घंटे पहले फ्रिज में रखे थे। और मुझे इनको अब करना है चपली कबाब की शेप में। इंतहाई नरम मुलायम ये बने हैं, और बनाने में ही पता चल रहा है। यहाँ पे मैं रखती हूँ इसको। कभी ऐसा होता है कि घर में किसी के ओवन नहीं है या बारबेक्यू बनाने में बहुत मुश्किल है, तो ये ग्रिल जो है ये बड़ी आसानी से काम आ जाती है। और हम इसको कोयलों पे रखने के लिए भी
बहुत ज़्यादा हमें किसी झंझट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम आराम से इसको ग्रिल के ऊपर रखकर हम इनको सेक लेते हैं। थोड़ा सा हमने पैन के ऊपर ऑयल लगा दिया है ताकि ये हमारे जो कबाब हैं ये ख़राब ना हो। इसके बाद हम इसको कर देंगे अब बंद करने के बाद यहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं। ये आप देखिए हमने लॉक कर दिया। अब हमारा बारबेक्यू तैयार है और हम इसको कोयलों पे रखने के लिए जा रहे हैं। ये है हमारा बारबेक्यू तवा। इसके अंदर मैंने कोयले दहका दिए हैं और नीचे मैंने आग भी जला के रखी हुई है और ये बहुत शानदार से इसमें सिक जाएंगे। 10 मिनट हम एक साइड पे रखेंगे और 10 मिनट हम दूसरी साइड पे इसको इस तरीके से करके पलट देंगे। तो अभी चूँकि ये हो रहे हैं और मैंने रखे हैं तो अभी मैं इसको नहीं पलटूँगी और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको पलटूँगी जब ये अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। और इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये कबाब बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और फिर दूसरे कबाब भी हम बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ग्रिल पैन को बंद कर दिया था और मैंने बड़े आराम से ठंडे होने पे कबाब निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए दूसरा तरीका ही बताना चाहती हूँ कि इसको आप खोल दीजिए और खोलने के बाद इसके ऊपर आप कबाब रखिए, चपली कबाब, और जब ये सिक जाएंगे तो आप इनको आराम के साथ उलट पुलट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, इस तरीके से आप इनको निकाल लीजिए। ये हो गए हैं, बहुत ही शानदार ये हो गए और इनको हम रख रहे हैं अब डिश में। तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है कि अगर आपके पास इस किस्म का कोई मसला है कि आप नहीं कर सकते तो आप इसको छोटी सी कोई ग्रिल इस तरीके की ले लीजिए जिसमें ये कबाब आपके चिपके ना, टूटे ना। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा और ये तरीका मैंने आपको बताया है। आप उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे।